हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कल की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, जैसे कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या होता है, लिगेंड्स का हमने देखा था कि लिगेंड्स किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था, हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक, इन सारे टर्म्स के बारे में हमने कल की क्लास में समझा था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना। उसके बाद आज हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड्स पूरे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, यहां पे हम लिगेंड्स की स्टडी कैसे करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। पहला हम लिगेंड की स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि लिगेंड्स पे किस टाइप का चार्ज प्रेजेंट है, उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या फिर वो न्यूट्रल है। तो क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज present on the basis of charge present on the ligands। पहला तो ये हो जाएगा। सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी का क्या मतलब है कि एक बार में एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आइटम को, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम मोनोडेंटेड बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम बाइडेंटेड बोलेंगे, 3 है तो ट्राई एंड एटसेट्रा, अगर ज्यादा होगा तो हम पॉली में उसको कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। फर्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। तो कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे लिगेंड्स की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स की। नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स। अब देखो, जितने भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि आपको क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड देखने के लिए मिल गया, फ्लोराइड मिल गया, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, ये सारे क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स है। तो हमेशा याद रखना, जो नेगेटिव लिगेंड्स है जैसे सल्फाइड हो गया, सल्फाइट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, इन सब के पीछे, जिनके पीछे IDE, ITE ये सब आता है, ATE ये सब आता है, तो हम क्या करते हैं? E को हटा के O लगा देते हैं। नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स में क्या होगा? वी रिप्लेस ATE, ठीक है, ATE हो गया 8, IDE, आइट, जैसे कि क्लोरेट, क्लोराइड, तो इन सब में क्या हो जाएगा? वी रिप्लेस 8 आइट विद O। हम क्या करेंगे? इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? O से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड यानी कि Cl नेगेटिव, तो इसका नाम क्लोराइड ना हो के हो जाएगा क्लोराइडो। क्लोराइड ना हो के क्या हो जाएगा? क्लोराइडो हो जाएगा। अब मान लो यहां पे आयोडाइड है, ठीक है, तो आयोडाइड का क्या हो जाएगा? I नेगेटिव, तो ये आयोडाइडो हो जाएगा।
डाइडो। तो इस तरीके से जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनका लास्ट का एट, आइड ये सब हटा के हम ओ लगा देंगे। तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइडो, आयोडीन का हो जाएगा आयोडाइडो। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि और कितने एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्साइड की बात कर ले, अगर हम हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी क्या होता है, OH नेगेटिव है, तो IDE है, IDE की जगह हम क्या करेंगे, बस O लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। क्लियर? आ रहा है समझ? तो इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे। डन? डन। और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? अभी हमने क्या क्या देखा था? क्लोरीन का देख लिया, आयोडीन का देख लिया, हाइड्रोक्साइड का देख लिया। क्लियर? अगर सल्फाइड लिखा होगा तो सल्फाइड का क्या हो जाएगा? सल्फाइटो। सल्फेट का सल्फेटो, ठीक है। सल्फाइड का हो जाएगा सल्फाइडो। तो ये था नेगेटिव लिगेंड, बस आपको क्या करना है, लास्ट में ओ लगा देना है। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो पॉजिटिव लिगेंड होंगे उनका क्या करेंगे, पॉजिटिव लिगेंड्स। सेकंड है पॉजिटिव लिगेंड्स। अब जरा आप खुद सोचो कि लिगेंड्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, मतलब लिगेंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, लोन पेयर को देना, सेंट्रल मेटल एटम को। अब अगर जिस भी एटम के पास, जिस भी मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसका मतलब क्या है कि उसने ऑलरेडी डोनेट कर दिया है, उसके पास अब और इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो सेंट्रल मेटल एटम को कहां से इलेक्ट्रॉन देगा? क्लियर है? इसका मतलब तो यही है कि अगर लिगेंड पॉजिटिव हो गया तो वो मेटल को क्या देगा, उसके पास तो कुछ है नहीं अब डोनेट करने के लिए। तो जितने भी ये पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, ये क्या होता है, इनके पास ऐसे एटम या फिर ऐसे मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जिनके पास ऑलरेडी लोन पेयर होता है, मतलब दिखाने के लिए पॉजिटिव चार्ज है, बट वो किसी दूसरे से अटैच होते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है। जैसे कि मान लो आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपका जो पर्स है वो एकदम खाली है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेटिव इतने पैसों वाला है कि आपको जब भी जरूरत होगी आप क्या करोगे, उनसे मांग के दे दोगे। बट लोगों की नज़र में क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका काम रुका हुआ है, आपका काम नहीं चल रहा है। तो इसी तरीके से होता है, दिखने में ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ये जिससे अटैच होता है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर? आ रहा है इतना समझ? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे कि NH2NH3 है, तो 3 के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, बट NH3 किसके साथ अटैच है? NH2 के साथ अटैच है, और NH2 के पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो जब ये किसी के साथ अटैच होगा तो ये क्या करेगा, ये इससे लोन पेयर डोनेट करवा देगा। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम पॉजिटिव लिगेंड्स का, NH2NH2, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। अब देखो, जैसे हमने नेगेटिव में लिखा था कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, लास्ट में O आ जाता है। क्लोरीन का क्या, क्लोराइड का क्या हो जाता है, क्लोराइडो हो जाता है, फ्लोरीन का फ्लोराइडो हो जाता है। तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उसमें अम आ जाता है। क्या आ जाता है? IUM। यहां पे हम रिप्लेस करेंगे IUM से, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्राजियम। क्या नाम हो जाएगा इसका, NH2NH2 का? हाइड्राजीन से इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजियम। राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, NO पॉजिटिव, ठीक है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम। N पॉजिटिव O का नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम, लेकिन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोसीलियम से।
नाइट्रो, सोडियम का क्या हो जाएगा, नाइट्रोसीलियम। क्लियर है? ओके, एक और लिखते हैं यहां पे हम एग्जाम्पल, NO2। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड O। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NO2 का नाम क्या लिखेंगे यहां पे हम, नाइट्रोनियम। क्या हो जाएगा इसका नाम, नाइट्रोनियम। क्लियर? तो इस तरीके से हम पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में लिखेंगे। डन है इतना? नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम चलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स पे। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक स्पेशल नेम होता है, जैसे कि न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड में क्या होगा, अगर हम वाटर की बात करें H2O तो इसको हम वाटर बोलेंगे, लेकिन ये न्यूट्रल लिगेंड में इसका नाम हो जाएगा एक्वा। क्या हो जाएगा, एक्वा। इसको हम बोलेंगे एक्वा। NH3 अमाइंस, इसको हम क्या, ये NH3 क्या है, अमाइन है, लेकिन इसके स्पेलिंग याद रखना, डबल M आता है इसमें, AMMINE, AMMINE, अमाइन। NH3 अमाइन, H2O एक्वा। क्लियर? NO क्या है, अभी हमने NO देखा था, नाइट्रोसिल। NO हो जाएगा नाइट्रोसिल। CO क्या है यहां पे, CO है कार्बोनिल। CO इज कार्बोनिल। CS क्या है, CS का नाम आपने सुना है, ये एलिमेंट वाला, सीजियम वाला, यहां पे क्या है ये CS, इसको हम बोलते हैं थायोकार्बोनिल। C और S दोनों ही किसमें हैं, कैपिटल में हैं। क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनिल। ऊपर वाला सिर्फ कार्बोनिल था और इसमें क्या हो जाएगा, थायोकार्बोनिल हो जाएगा। NS, NS क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या आएगा, जैसे ये थायोकार्बोनिल है, ये थायो नाइट्रिल हो जाएगा। ठीक है, थायो नाइट्रोसिल, थायो नाइट्रोसिल। तो ये सब क्या है, इनके स्पेसिफिक नेम है। जब हम लिगेंड्स, जब हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे तो ये सारे लिगेंड्स के नेम वहां पे आएंगे और तब आपको याद रखना है कि किसको हम क्या बोलते हैं। क्लियर है? तो इतना हमने लिख दिया है, NS तक हम पहुंच गए। इसके बाद C2H5N, C2H5, C2 नहीं, C5H5N, यानी कि ये क्या है, पायरिडीन। पायरिडीन के बारे में आपने सुना होगा, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा पायरिडीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से बेंजीन बनाएंगे, इसमें N अटैच कर देंगे, C5H5N। N के ऊपर क्या है, लोन पेयर, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। इसको क्या बोलेंगे हम, पायरिडीन बोलेंगे। O2 क्या होता है, डाइऑक्सीजन। ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको पता ही है, O2 डाइऑक्सीजन। एंड N2 इज डाइनाइट्रोजन। डन, O2 भी हो गया, N2 भी हो गया। अब PH3, PH3 के बारे में आपने सुना है, कहीं लिखा देखा होगा PH3, तो उसका क्या होता है, PH3। एक होता है PH3 और एक होता है PPH3, आई थिंक। एक है PH3, नो, PH3P। विजिबल है ये? ओके, तो PH3 क्या होगा, फॉस्फाइन। PH3 इज फॉस्फाइन। और PH3P क्या होगा, टेट्राफिनाइल फॉस्फाइन। टेट्रा नहीं, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। क्लियर है? PH3 is phosphine and PH3P is triphenyl phosphine.
अब ये ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो एक बार देख लेते हैं हम। यहां पे एक बेंजीन है, इसमें 3 बेंजीन ग्रुप बनेंगे, और यहां पे P रहेगा और ये सबसे क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। इस तरीके से बनता है PH3P ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन। तो हमने किस बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स को क्लासिफाई कर लिया। पॉजिटिव चार्ज वाले भी देख लिए हमने, नेगेटिव चार्ज वाले भी देख लिए, और न्यूट्रल वाले लिगेंड्स को भी हमने कर लिया सब कुछ। न्यूट्रल वाले का कैसे कैसा नाम होता है, क्लियर है। अब हम चलेंगे कि कैसे हमने लिगेंड्स को डेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ओके, डन है इतना। बी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, कि कितने बॉन्ड्स लिगेंड्स बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन bond that can be formed by the ligand, कि ligand जो है वो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। सबसे पहला आता है मोनोडेंटेड, ठीक है, और मोनोडेंटेड बोलो या फिर मोनोडेंटिसिटी बोल लो, दोनों बात बराबर ही है, क्लियर है। अब मोनोडेंटेड में क्या होता है ये बताओ। जब जो लिगेंड है वो एक बार में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, जो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड या फिर मोनोडेंटिसिटी, क्लियर। तो लिगेंड्स दैट फॉर्म और लिगेंड्स दैट गिव, हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, फॉर्म भी लिखना चाहो फॉर्म लिख लो, गिव लिखना चाहो गिव लिख लो। लिगेंड्स दैट फॉर्म सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, में ऐसे लिगेंड्स जो सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, जो फॉर्म करते हैं, क्लियर। यानी कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर हो, सिंगल डोनर हो, क्लियर। ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर की जगह आप एक काम करो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर की जगह कि एक ही लोन पेयर दे रहे, सिंगल डोनर एटम ऑफ लोन पेयर, सिंगल डोनर एटम ऑफ लोन पेयर। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन दे, Cl नेगेटिव, एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, H2O, ठीक है, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव। तो ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है। NH3 हो गया, किसके एग्जाम्पल है ये, कि ये एक बार में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, यानी कि एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे, क्लियर। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, मोनोडेंटेड। अब हम बात करेंगे बाइडेंटेड की। क्लियर, सेकेंड क्या है, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड क्या होता है, जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, ठीक है, जो एक बार में दो लोन पेयर डोनेट करे एक ही साथ, मतलब एक ही लिगेंड है वो एक बार में दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे बाइडेंटेड, क्लियर।
the atom form two coordination bond, the atom form two coordination bond at a time, bond at a time, जो एक बार में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। एग्जाम्पल क्या है? NH2 CH2 CH2 NH2, इस पे लोन पेयर है और इस पे लोन पेयर है। अब ये मेटल जो है ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इससे भी क्या ले रहा है? इसके पास जो लोन पेयर है दोनों के पास, वो इन दोनों से ले रहा है। क्लियर है? तो ये मेटल बन जाएगा 2 पॉजिटिव। अब एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में एक साथ कितने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किए जा रहे हैं? 2 लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं एक ही टाइम पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है बाइडेंटेड, और डाइडेंटेड भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन। इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? MMINE। इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? अगर कहीं आपको EN लिखा दिख जाए, सिर्फ EN, तो इससे आप समझ जाना कि यह है इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन। क्लियर? इसके बाद है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो क्या है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सिलेटो। इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा? सेंट्रल मेटल आइटम को यहां से भी लोन पेयर देगा और यहां से भी लोन पेयर देगा, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? इसका नाम क्या है? ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो O2 नेगेटिव है ये। क्लियर? ऑक्सिलेटो डन है। O2 नेगेटिव रहने दो, बस ये ऑक्सिलेटो ही ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लियर है? करो इसको फटाफट से नोट डाउन। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखेंगे हम ग्लाइसिनेट का, जिसको GLY से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको OX से कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइसिनेट। थर्ड इसी का एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? CH2 NH2। अब यहाँ पे NH2 है तो इसके पास एक लोन पेयर है। क्लियर है? अब ये CH2 है, इससे C एक O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ से NH2 के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो मेटल को यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट होगा और यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट होगा, और ये बन जाएगा मेटल 2 पॉजिटिव। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिनेटो, यानी कि GLY के नाम से भी ये लिखा गया होगा। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा कि बाइडेंटेड, जो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही साथ एक ही टाइम पे डोनेट कर रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? पॉलीडेंटेड की, यानी कि जब 2 से ज्यादा लोन पेयर हम डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आइटम को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेड बोलेंगे। पॉलीडेंटेड में 3 लोन पेयर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इवन 6 तक भी जा सकता है पॉलीडेंटेड। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड। अभी हमने इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन का एग्जाम्पल देखा था। क्लियर? अब हम उसको 3 के लिए भी लिख सकते हैं। 3 के लिए कैसे लिखेंगे? NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर और इसके पास लोन पेयर, यहाँ पे मेटल है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लोन पेयर की फॉर्म में। अब क्या हो रहा है? इसके ऊपर कितना चार्ज बन जाएगा? 3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एक बार में एक ही टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये पॉलीडेंटेड में आएगा। क्लियर है? क्लियर इतना कि किस में आएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन।
डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन इसका नाम हो जाएगा। एक ये है जिसमें 3 है। अब एक और क्या है जिसको हम बोलते हैं EDTA, और ये EDTA इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने जब टाइट्रेशन किया होगा तो उसमें EDTA जरूर आपने यूज किया होगा टाइट्रेशन के वक्त, और अगर अभी आपने टाइट्रेशन नहीं किया तो मे बी जब आप बाद में करोगे टाइट्रेशन तो वहां पे EDTA यूज करोगे, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड और इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब हम EDTA की बात कर लेते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। NH CH2 CH2 NH CH3 COO नेगेटिव CH3 COO नेगेटिव CH3 COO नेगेटिव एंड CH3 COO नेगेटिव। अब देखो इसका क्या मतलब है, 1 2 3 4 और इसके पास ऑलरेडी क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर आएगा तो ये नहीं आएगा H, सिर्फ N होगा। अब देखो यहां पे क्या है, टोटल कितने, एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में इलेक्ट्रॉन डोनेशन कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे हेक्साडेंटेड है बट किस में आएगा, पॉलीडेंटेड के अंडर ही आएगा। ये एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसका नाम है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, क्योंकि H नहीं है। अब इसी को आप 5 के लिए भी यूज कर सकते हो, इसको आप 4 के लिए भी यूज कर सकते हो। मान लो ये CH3 COOH हटा के सिर्फ आप H कर दो तो कितने बच गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पेंटा एसीटेट हो जाएगा, I mean 5 के लिए हो जाएगा। अगर आप इन दोनों की जगह H, इसकी जगह H कर दो, इसकी जगह H कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो आप इसको 4 के लिए भी यूज कर सकते हो, 5 के लिए भी यूज कर सकते हो, 6 के लिए भी यूज कर सकते हो। EDT क्या, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने लिगेंड्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो यही लिगेंड्स वहां पे काम आएंगे। तो हर एक लिगेंड्स का, चाहे वो नेगेटिव लिगेंड हो, पॉजिटिव लिगेंड हो, न्यूट्रल हो, या फिर डेंसिटी के बेसिस पे उनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। आप एक बार अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देख लेना, बना के देख लेना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ये हमेशा आएगा और इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता। अगर आपको लिगेंड्स के बारे में पता है तो आप इजीली कर भी पाओगे। क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।